एक बाग में एक पेड़ पर बहुत सारे गिद्ध रहते थे। बाग के पास में ही मरे हुए पशुओं को डालने का एक स्थान था। जब भी कोई मरे हुए पशु को वहां डालकर जाता था, वे सारे गिद्ध मृतक पशु का मांस खाने के लिए टूट पड़ते थे। उन गिद्धों के बीच एक गिद्ध का बच्चा भी था। एक दिन वह गिद्ध का बच्चा अपने पिता से जिद करने लगा कि पिताजी, मैं जानवरों का मांस तो रोजाना ही खाता हूँ, पर आज मेरी इच्छा इंसान का मांस खाने की है। आज मुझे इंसान का मांस लाकर दो। मित्रों, बच्चा भले ही गिद्ध का हो पर था तो बच्चा ही, वह भला अच्छा बुरा क्या जाने, वह तो इंसान का मांस खाने की जिद कर गया। पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। बेचारा गिद्ध इंसान का मांस लाने के लिए चल दिया। चारों दिशाओं में भ्रमण कराया, पर उसे कहीं भी इंसान का मांस नहीं मिला। तो उसने देखा कि एक मरघट में एक सूअर मरा पड़ा था। गिद्ध ने सोचा कि कोई बात नहीं, इंसान का मांस नहीं मिला तो इस सूअर का ही मांस लिए चलता हूँ। गिद्ध ने सूअर का थोड़ा सा मांस लिया और अपने घोंसले में पहुंच गया और अपने बच्चे से कहा, लो, मैं तुम्हारे लिए इंसान का मांस ले आया हूँ। गिद्ध का बच्चा बड़ा चालाक था। उसने देखते ही समझ लिया कि यह इंसान का मांस नहीं है, बल्कि एक सूअर का मांस है। उसने मना करते हुए कहा, मुझे यह नहीं खाना। अब तो गिद्ध भागा भागा गया और कहीं से एक मरी हुई गाय का मांस ले आया। गिद्ध के बच्चे ने उसे भी पहचान लिया और बोला, पिताजी, तुम मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? इंसान के मांस की कहकर तुम मुझे सूअर और गाय मांस लाकर दे देते हो। क्या दुनिया में इंसान खत्म हो गए? गिद्ध कहने लगा, पुत्र, इंसानों के मांस से तो 100 गुना बेहतर इन पशुओं का मांस है। आजकल इंसानों का मांस खाने योग्य नहीं रह गया है। दुनिया में यदि सबसे दूषित मांस है तो वह है इंसान का। यह पशु तो फिर भी अच्छे हैं, जो अपने नियम धर्म का पालन कर रहे हैं। गाय के आगे यदि घास और मांस दोनों डाल दो तो उसमें इतनी समझदारी है कि वह उनमें से अपना भोजन घास को ही चुनेगी। शेर के आगे घास और मांस दोनों रख दो तो वह भी घास, पर मनुष्य के आगे आप चाहे घास रख दो चाहे मांस रख दो, वह इन दोनों को ही खा जाएगा। आजकल मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि उसने अपने सारे नियम धर्मों को ताक पर रख दिया है और सब कुछ भक्षण करने में लगा है। पशुओं को इतना विवेक है कि वे अपना भोजन छोड़कर दूसरों का भोजन नहीं करते हैं। पर मानव कहने भर के लिए मानव है। वह प्रकृति द्वारा दिए गए अनेकों खाद्य पदार्थों को छोड़कर पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, थलचर, नभचर सभी जीवों को अपना ग्रास बना लेता है। पशुओं का भोजन करने लगे हैं, निर्दोष बेजुबान जानवरों को मारकर खाने लगे हैं। और तो और कीड़े मकोड़ों तक को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में उन्हें क्या मनुष्य कहा जा सकता है? मनुष्य तो अब पिशाच बनता जा रहा है, जो निर्दोष जीवों को सिर्फ अपने स्वाद के लिए असहनीय पीड़ा देता है। आपकी एक उंगली कट जाए तो सोचो कितनी असहनीय पीड़ा होती है। यही पीड़ा उन बेजुबान जीवों को भी होती है जिन्हें मनुष्य कहलाने वाला प्राणी जीवित काट कर खा लेता है। उन मनुष्यों से तो 100 गुना अच्छे हम गिद्ध हैं। कम से कम हम जीवित पशुओं को तो मार कर नहीं खाते, हम तो उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं जो पशु मर जाते हैं। परंतु आज इंसान का ही खून पिए जा रहा है, इंसान को ही नोच कर खाए जा रहा है। स्वार्थ और वासनाओं में इतना डूबा है कि उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वह दुनिया में किसी का नहीं होगा। गिद्ध बोला, बेटे, कन्या विक्रय, निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार, बेगुनाहों को दंड, भ्रष्टाचार, ठगी, चोरी, चुगली, झूठ, अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हिंसा, गौओं का त्याग, बेजुबान पशुओं का वध, अन्याय से धन संचित करना, यह सब बातें मनुष्यों को दूषित करती रहती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। गिद्ध बोला, ब रहा है।
पशु पक्षियों को वह भला क्या बख्शेगा। सोचो, जो अपनी जाति भाई बंधुओं का नहीं है, वह अन्य जीवों का कैसे हो सकता है। परंतु हैरानी की बात यह है कि मनुष्य अपना सीना ठोक कर कहता है कि मैं समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हूँ। कैसा सर्वश्रेष्ठ? इंसानियत तो उसके अंदर है ही नहीं। आजकल मनुष्य मनुष्य का नहीं है। मनुष्य की छोड़ो, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसे जवान बना दिया, वह उनका भी नहीं होता। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बेटे, क्या तुम ऐसे मनुष्यों का अपवित्र मांस खाकर अपवित्र होना चाहते हो? गिद्ध का बच्चा कहने लगा, पिताजी, क्या मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि उसने अपनी वृत्ति छोड़कर राक्षसों की, पशुओं की और शैतानों की वृत्ति को धारण कर लिया है? तब तो हमें अतिशीघ्र यह देश छोड़कर जाना होगा और कहीं सुरक्षित द्वीप पर जाकर अपना निवास बनाकर रहेंगे, जहां मनुष्य ना रहते हो। सोचो, आज तो ये कुत्ता बिल्ली जानवर पशु पक्षियों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। आने वाले समय में ये हमको भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुअर सिर्फ मल खाकर अपने शरीर का पोषण करता है, मल से ही उसके शरीर में मांस विकसित होता है, ये पापी मनुष्य उसे भी बड़े चाव से खा जाते हैं। जो गाय रूखी सूखी घास खाकर, सूखा भूसा खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और उसी शरीर से उत्पन्न करके दूध, दही, घी, मक्खन इन्हें खाने को देती है, जिससे इनके शरीर का विकास तो होता ही है, बुद्धि भी तेज होती है। परंतु ये निर्दयी हैवान मनुष्य उसको भी काट कर खा लेते हैं, जबकि वह तो बदले में चारा पानी के अतिरिक्त कोई अच्छा भी नहीं रखती। ऐसे दरिंदों के देश से तो चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मनुष्य रूपी गिद्ध जानवरों को अपनी मौत से मरने से पहले ही मारकर खा जाते हैं। हमारे लिए तो बचेगा ही क्या? मुझे लगता है कि अब तो यहाँ भूखों मरना पड़ेगा। चाणक्य नीति में लिखा है, एक कहते हैं, जैसे समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, तृप्त के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना फिजूल है, सूर्य रहने पर दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह जहाँ जीविका ना हो वहाँ ठहरना व्यर्थ है। एक चाणक्य नीति में लिखा है कि मनुष्य को उस समय तत्काल भाग जाना चाहिए जहां अचानक उपद्रव होने लगे, कोई अचानक हमला कर दे, भीषण अकाल पड़ जाए या किसी दुष्ट व्यक्ति के संग रहना पड़ जाए। ऐसे में भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसका सामना करने का प्रबंध कर लेता है और कोई संकट पड़ने पर उसका उपाय भी शीघ्र खोज लेता है। वह सदा सुख से रहता है। सब कुछ भाग्य लिखा मानकर निश्चिंत बैठे रहने वाला मनुष्य शीघ्र पतन को प्राप्त होता है। हिंदी कहानियां आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सारे गिद्ध हमारे देश को छोड़कर समुद्रों के बीच में निर्जन द्वीपों पर चले गए। विपत्ति आने से पहले ही जो प्रबंध कर लेता है वही बुद्धिमान है। उम्मीद है कि इस पोस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।